राधे राधे एवरीवन, जय सिया राम। मकर संक्रांति के दिन बहुत सारे दान पुण्य किए जाते हैं, साथ में कुछ नियम भी लिए जाते हैं। इन्हीं नियमों में से एक नियम राम नाम लिखने का भी नियम लिया जाता है। राम नाम का नियम हमें कैसे लेना है और राम नाम लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है और इस नियम में हमें क्या करना है, उद्यापन कैसे करना है, इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। राम नाम का नियम लेने के लिए हमें चाहिए होगी एक नोटबुक और एक पेन। राम नाम लिखने के लिए आपको नई नोटबुक ही लेनी है। पुरानी नोटबुक जिसमें थोड़े बहुत पेज भरे हों, ऐसी नोटबुक आपको नहीं लेनी है। राम नाम लिखने के लिए आपको लाल कलर का ही पेन लेना है, नीला या फिर काला पेन नहीं लेना है। राम नाम लिखने के लिए आपको मार्केट में भी स्पेशल नोटबुक मिल जाती हैं, जो स्पेशल राम नाम लिखने के लिए ही बनाई गई हैं और उनमें लाइनें होती हैं और एक नोटबुक में 51,000 राम नाम आ जाते हैं। आप चाहें तो उस तरह की नोटबुक भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इस तरह की सादा नोटबुक भी राम नाम लिखने के लिए ले सकते हैं। अब मकर संक्रांति के दिन आपको सुबह स्नान करके मंदिर में जाना है और मंदिर में अपने भगवान के सामने नोटबुक और पेन रख करके भगवान राम से प्रार्थना करनी है कि हे राम जी, आज से मैं आपका राम नाम लिखने का संकल्प ले रही हूँ। आप इस संकल्प को निभाने के लिए मेरा साथ दीजिएगा। आप चाहें तो प्रतिदिन एक पेज लिखने का संकल्प ले सकती हैं और आप चाहें तो प्रतिदिन एक से अधिक पेज भी लिख सकती हैं। जैसा आप पर निभ जाए आप वैसा निभा लें। अब हम मकर संक्रांति के दिन से राम नाम लिखना आरंभ करेंगे। उस दिन इस नोटबुक और पेन का पूजन कर देंगे। इस नोटबुक और पेन का पूजन आपको मकर संक्रांति वाले दिन ही करना है। उसके बाद आप कितनी भी नोटबुक भरें, आपको नोटबुक और पेन का पूजन नहीं करना है। अब हम राम नाम आरंभ करने से पहले नोटबुक के पहले पेज पर श्री गणेशाय नमः लिखेंगे, श्री राम लिखेंगे और एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। स्वास्तिक का चिन्ह किसी भी पूजा के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है या किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है, साथ में भगवान गणेश का और श्री राम जी का नाम भी लिख लिया है। इसके बाद हम पहले पेज से ही भगवान श्री राम का नाम लिखना आरंभ कर देंगे। नोटबुक के पेजों पर आप डेट डाल लें, इससे आपको ध्यान रहेगा कि आपने कितनी तारीख को कितने पेजों पर राम नाम लिखा है। पहले दिन यानी मकर संक्रांति के दिन आपको जो राम नाम लिखना है वह अपने घर के मंदिर में मंदिर के सामने बैठकर ही लिखना है। उसके बाद आप कहीं भी बैठ करके राम नाम लिख सकते हैं, चाहे तो अपने रूम में बैठकर भी राम नाम लिख सकते हैं। आपको राम नाम केवल लिखना ही नहीं है बल्कि मन से और अपने मुख से राम नाम बोलना भी है। ऐसा करने से आपके राम नाम जप की संख्या दोगुनी हो जाती है। यदि मान लीजिए आपके कुछ दिन ऐसे पड़ जाते हैं कि आप राम नाम लिख नहीं पा रहे हैं या आप लेडीज हैं और आपका पीरियड्स आ गया, तो आप उतने पेज छोड़ दीजिएगा और इन पेजों पर डेट डाल दीजिए। जब आप शुद्ध हो जाएं और आपको टाइम मिले तो आप अपने राम नाम का ये जप पूरा कर लें और इन पेजों पर राम नाम लिख करके इन्हें भर दें। जब भी आप राम नाम लिखें तो आप शुद्ध और साफ मुख से ही राम नाम लिखें, यानी झूठे मुख से या झूठे हाथों से आप राम नाम ना लिखें। जब आपका राम नाम लिखने का नियम पूरा हो जाए तो आपको ये नोटबुक कहीं भी फेंकनी नहीं है, ना ही रद्दी में डालनी है, बल्कि आपको इनका प्रॉपर तरीके से विसर्जन करना है। विसर्जन कैसे करना है वह भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। आप सभी नोटबुक को इकट्ठा कर लीजिएगा और गंगा किनारे मिट्टी खोद करके इन सभी नोटबुक्स को उस गड्ढे में दबा दीजिए। इससे आपकी जो नोटबुक्स हैं किसी के पैरों से नहीं पड़ेंगे। यदि आप ऐसे ही नोटबुक्स गंगा में प्रवाहित कर देंगे तो बाद में ये सारी नोटबुक्स किनारे पर आ जाएंगी और ये राम नाम सभी के पैरों से पड़ेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो राम नाम की बैंक होती है वहां पर आप इन सभी नोटबुक्स को जमा करा दें और आप चाहें तो इन सभी नोटबुक्स को आप अपने पास संभाल कर भी रख सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर लीजिएगा। और हमने जितने पेनों से राम नाम लिखा है उन पेनों को भी हमें विसर्जन करना है, उनको भी हमें इधर उधर नहीं फेंकना है।
जब हमारा राम नाम का संकल्प पूरा हो जाएगा तो अगली मकर संक्रांति को 1 साल बाद हमें इसका उद्यापन करना होता है। उद्यापन करने के लिए आपको पंडित जी के लिए कपड़े लेने हैं। आप पंडित जी के लिए कपड़ों में गर्म कपड़े ले सकते हैं या फिर आप धोती कुर्ता या फिर पैंट शर्ट ले लें। आप चाहें तो इस तरह का स्वेटर भी ले सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप पंडित जी के लिए 5 कपड़े ले लें, वरना आप केवल 1 जोड़ी कपड़े भी पंडित जी को दान कर सकते हैं। मैंने पंडित जी के लिए स्वेटर, अंगोछा, मोजा, रूमाल और एक जैकेट का कपड़ा लिया है। अब हमें लेनी है एक नई नोटबुक। आप चाहें तो डायरी भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस तरह की नोटबुक भी ले सकते हैं। साथ ही हमें एक रेड पेन भी लेना है और आपको अपनी राम नाम वाली नोटबुक और पेन दान नहीं करना है, चाहे उसमें कितने ही पेज खाली रह गए हों। और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि चलो ये वाली नोटबुक थोड़ी सी खाली है तो मैं इसे ही दान कर देती हूँ। अब हमें दान करने के लिए कुछ मीठा भी लेना है। मीठा में आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। आप चाहें तो गुड़ भी ले सकते हैं या फिर तिल से बनी कोई मिठाई भी ले सकते हैं। साथ ही हमें अपनी श्रद्धा के अनुसार इस पर कुछ ना कुछ दक्षिणा भी रखनी है। अब हम हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के इस जल को इन सभी चीजों के चारों ओर फेर देंगे और इस तरह से इन सभी चीजों को हम मिनस देंगे और इन सभी चीजों को हम प्रणाम भी करेंगे। मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय श्री राम। राधे राधे।